अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्या तुम सलाम खसान ठीक छुआ तूर छा लजमस वनो तूर छा अहन तुम तगह कर वो मैं उर्दू पे पढ़ना ठीक है। देखो आज का हमारा टॉपिक आपको नजर भी आ रहा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13, इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन के हवाले से। इसमें 13.1 13.2 दो ही एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, बाकी दो डिलीट, राइट। तो बहुत सारी फिगर्स है, कभी देखा है ऐसे? देखा ना कभी? लाइफ में तो फेस किया होगा, 8th में भी देखा होगा, 9th में भी देखा होगा, इवन 7th में 6th में भी ये सारी चीजें आपने देखी होगी, ठीक है। ये जो फिगर्स है इन्हीं के रिलेटेड ये जो टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सरफेस किसको कहते हैं और वॉल्यूम किसको कहते हैं, ठीक। देखो सरफेस, अगर मैं इस बोर्ड पर हाथ ऐसे करूं ना, ऐसे, तो मैंने सरफेस को टच किया, दिस इज कॉल्ड सरफेस, ठीक है। अगर इसको मैं कलर करूं, क्या करूं, तो दिस इज सरफेस, ठीक है। अगर मैं इस पर पानी डालूं, क्या पानी इसमें रहेगा? मत रहेगा। तो हम कलर कर सकते हैं कोई भी, देखो सरफेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी सरफेस है जिसको आप टच कर सकोगे, ठीक है। और जो उसमें आता है सिर्फ दो डायमेंशन, लेंथ और ब्रेडथ, क्या आता है? लेंथ और ब्रेडथ, ठीक है। अगर आप एरिया की बात करेंगे इसमें वो रेडियस भी आता है, दैट मींस लेंथ और ब्रेडथ उसमें भी है, ठीक है। तो अब दूसरा है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, कि कोई ऐसा हमारे पास ऐसा कोई बर्तन है, कुछ है, ठीक है, उसमें हम कुछ लिक्विड रख सकते हैं या कुछ सॉलिड, जैसे ट्रंक हुआ, ट्रंक, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, खाने की चीजें, बर्तन वगैरह, उसमें भी हम खाना रख सकते हैं, जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, ठीक है, पानी, दूध वगैरह, ठीक है। उस वहां पर हम उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस आती हैं, कितनी डायमेंशंस? मीन्स लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, ठीक है। वॉल्यूम में तीनों आते हैं, लेंथ, ब्रेडथ और हाइट, ठीक है। तो चलिए जी, आप पहली फिगर लेते हैं हम, ठीक है। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है। देखो नाम लिखा है क्यूब, ठीक है। ये जो क्यूब होता है ये क्या है? इसके 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस। तो यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन, ये देखो, ठीक है। इसके 6 फेसेस होते हैं, लेकिन ये जो 6 फेसेस होते हैं सारे होते हैं स्क्वायर। क्या होते हैं? समझा रहा है? तो यहां पर देखो, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहां पर एज देखोगे, एज 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 जिसको आप दंदरी बोलते हो, एज या साइड, ठीक है, वो सारे यहां पर एजेस हैं सेम है, साइड सेम है, ठीक है। किसमें? क्यूब में, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से ही निकला है। अगर स्क्वायर को हम हाइट देंगे वो क्यूब बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर में आपको पता है सारे साइड्स बराबर होते हैं, इसमें भी सारे फेसेस, सारे एजेस बराबर। बातें मत करो, कुछ मत लिखो, ठीक है, बस सिर्फ कंसंट्रेट ऑन दिस, ठीक है। तो इसमें आपको दो, एज पर आवर टॉपिक इज कंसर्न, 2 फॉर्मूला, ठीक है। कितने? 2 फॉर्मूलाज। नंबर फर्स्ट, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो किस तरह से आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। बेसिक चीजें मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि ये जो सरफेस एरिया है किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। देखो ये है ना क्यूब, इसके कितने सरफेसेस हैं? मैंने कहा ना सरफेसेस 6। हर एक जो सरफेस है कौन सी शक्ल है? देखो स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर। इसका साइड किस तरह से मैंने रखा? उसका नाम मैंने क्या रखा? इधर देखो, ए, ठीक है। इसका साइड ए है। इसके कितने फेसेस है? एज पर दिस 6 फेसेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच फेस दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब है कि ए स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। लेकिन इस क्यूब में कितने स्क्वायर्स है? स्क्वायर फेसेस है 6। तो यहां पर 6 डालोगे आप, ये आपकी फॉर्मूला। अब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में मैंने कहा कि वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस आते हैं। कितने? लेंथ, ब्रेडथ और हाइट।
इस एरिया में दो ही डायमेंशंस आते हैं, लेंथ और ब्रेडथ। यहां पर आपने असल में एरिया, सरफेस एरिया आपने एरिया निकाला, इसीलिए स्क्वायर आ गया, दो डायमेंशन, लेंथ और ब्रेडथ। लेकिन जब आप क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालोगे ना क्यूब का, इसमें और एक डायमेंशन आएगी, वो कौन सी वाली? हाइट। क्या आएगी? हाइट। देखो लेंथ, ब्रेडथ और हाइट। इसमें लेंथ, ब्रेडथ, हाइट सारा सेम होता है। किसमें? क्यूब में सारा सेम होता है, ठीक है। अगर दूसरा एरिया किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना इसकी हाइट भी आएगी, लेकिन हाइट क्या है? ए। तो ए मिला उस साथ फॉर्मूला क्या बन जाएगी? ए क्यूब। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। गॉट इट? हो गया ये। अब इस क्यूबाइड की बात करते हैं, क्यूबाइड की बात, ठीक है। देखिए क्यूबाइड की, यहां पर क्यूबाइड, ये है क्यूबाइड, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट, ठीक है, डिफरेंट होता है। लेंथ डिफरेंट, हाइट डिफरेंट और विड्थ यहां ब्रेडथ डिफरेंट। ये वो है, देखो लेंथ, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे ब्रेडथ और हाइट, ठीक है। ये हाइट, ठीक है। पहले क्या निकालना है हमें? दिस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ। लेकिन यहां पर इसके फेसेस जो है रेक्टेंगुलर फेसेस है। क्या है? रेक्टेंगुलर फेसेस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेडथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेडथ। जरा इसमें आप दूसरा एक पॉइंट देखोगे कि इसके अपोजिट साइड्स बराबर है। ये सरफेस इसके बराबर, ठीक, ये सरफेस इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसका मतलब दो दो करके आपको एरिया निकालना है। तो ये आएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया इसका सरफेस एरिया, किसका? क्यूबाइड का, ठीक है। क्योंकि दो दो करके LB सारा आपको लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। एरिया में दो चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेडथ। कभी ये हाइट ब्रेडथ भी बन जाती है। देखो लेंथ, ब्रेडथ, ठीक है। अब देखो ये ब्रेडथ, हाइट सारा, तो इसलिए आप याद रखोगे ट्वाइस LB BH HL, ठीक है। हो गया। अब इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में तीन चीजें आती है, लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, लेंथ, ब्रेडथ, हाइट। एरिया मुझे पता है किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेकिन वॉल्यूम के लिए H, तो वॉल्यूम इसका वो होगा L इंटू B इंटू H। याद रहा? क्योंकि इसमें जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो आप जहन में लाओ कि तीन चीजें होंगी, लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, ठीक है। उसके बाद ये है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल आपने, सर्कल सॉलिड नहीं है, ठीक है। सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। क्या है? सर्कल को आप हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। सर्कल की शक्ल आप बना सकते हो, लेकिन जो ही आपने सर्कल को हाथ में लिया, वो असल में सर्कल नहीं होता है, वो कुछ और होता है। उसके मतलब हम बाद में बात करेंगे। तो पहले सर्कल का एरिया मुझे बताओ, क्योंकि सर्कल रिलेटेड टू दीज फिगर्स, दीज सॉलिड फिगर्स। ये सर्कल सॉलिड फिगर, समझा रहा है? ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड का मतलब जिसमें हाइट भी हो, समझा रहा है? जो हाथ में आए। लेंथ और ब्रेडथ वाला हाथ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसके सिर्फ सरफेस ही होते हैं, नहीं आते हाथ में। जब आपने हाथ में लिया बोर्ड तो इसकी हाइट आ गई हाथ में, तो ये अब रेक्टेंगुलर नहीं है, ये क्यूबाइड है। बोर्ड क्या है? बोर्ड इज क्यूबाइड। दिस बोर्ड इज क्यूबाइड, ठीक है। लेकिन इसकी सरफेस क्या है? रेक्टेंगुलर। क्या है? समझ आ रहा है? ये आइडिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता इसका एरिया किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया इसी के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। वो सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। गॉट इट? इतना है समझ? अब ये सर्कल मैंने यहां पर क्यों बनाया? क्योंकि इसकी रिलेवेंस इनके साथ है, ठीक है। अब सिलेंडर की बारी देखो, यहां पर आप देख रहे हो सिलेंडर, ये है ना सिलेंडर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। राइट सर्क्यूलर, इसका क्या मतलब है कि इसके जो टॉप और बॉटम वो सर्क्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? सर्क्यूलर। उसको कहते हैं हम राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। उसकी फॉर्मूला अभी आप देखोगे, ठीक है। पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, इसमें रेडियस है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, और यहां पर भी रेडियस। अब देखो, पहले हमें क्या निकालना है? सरफेस। क्या निकालना है? सरफेस। मैंने कहा ना, सरफेस अगर ये फिगर है, आपको इसका मतलब आपको कलर, कोई बोले कि इसका कलर करो, आप क्या करोगे? आप पानी भरोगे इसमें ना, आप कलर करोगे। अब देखना है कि कलर कहां कहां करोगे आप इधर करोगे, इधर करोगे, इधर भी करोगे, ठीक है। समझ आ रहा है? तो देखो, अब सिलेंडर, ये है हमारे पास सिलेंडर, ये, ठीक है।
ये कभी सॉलिड भी होगा, दिस इज सॉलिड। सॉलिड का क्या मतलब है, ये है अंदर भी, अंदर ये खाली नहीं है, ठीक है, आ रहा समझ। कभी ये अंदर खाली भी हो सकता है, ठीक है, हम पानी भी भर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो इसमें सरफेस के हिसाब से दो फार्मूला बन जाएंगे, ठीक है। एक हो गया इसका ये देखो ना, ये इसको बोलते हैं कर्व्ड। यहां से अगर आप कलर करोगे इस साइड को, ये इस सर्कल को और इस सर्कल को छोड़ के कलर करना है, ठीक है, ठीक है, इसको कलर करना है, समझा रहा है। इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, या हम इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व्ड बोथ आर सेम, ठीक है। अब पहले मैंने कहा ना कलर करना है, कलर करना है, याद रखना। सर्कल में दो चीजें हैं, एरिया और सरकमफेरेंस। फार्मूला आप यहां पर खुद बना रहे हो, ठीक है। सर्कल पता है ना, सर्कल जब आप बाहर कलर करोगे तो मुझे बताओ, ये आप ये सरकमफेरेंस कंसीडर करोगे कि अंदर। एरिया हो गया अंदर, एरिया हो गया अंदर, बाउंड्री हो गया सरकमफेरेंस बाहर। क्या करोगे, सरकमफेरेंस क्या करोगे। तो सर्कल की सरकमफेरेंस हम पहले देखेंगे, ठीक है। क्यों, इसमें दो सर्कल्स है ना, दो सर्कल्स। अब देखो सिलेंडर की बारी, देखो सिलेंडर में क्या है। अगर आप एक इस सर्कल को हाइट दोगे, क्या दोगे, अगर इसी सर्कल को हम हाइट देंगे, ठीक है, तो सर्कल और इसमें आप देखो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मुझे बताओ, पहले सर्कल पर देखो आप, सर्कल के ऊपर आप देखो, यहां पर देखो सर्कल के, इसमें सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। लिखो आप 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन सिलेंडर की हाइट है, बस एच डालो, ठीक है, आया समझ। अगर ये पता है खुद ब खुद वो भी पता चलेगा, ठीक है। इसमें आप अब भूलोगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। हो गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया, गॉट इट। अब लेकिन इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में ये और ये मैंने इंक्लूड नहीं किया। कौन सा, ये सर्कल और ये सर्कल, क्योंकि अगर मुझे कोई कहे कि इनको भी कलर करो, अंदर नहीं जाना है, इनको, इसका और इसका कलर करो, तो फिर बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाता है, टोटल कर्व्ड, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो किसके बराबर है, टोटल का क्या मतलब है, एक तो ये सारा, एक तो ये सारा, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस ये सर्कल है, ये सर्कल है, दो सर्कल है ना, आप कलर कर रहे हो, याद रखना। तो 2 पाई, अब ये बीच में भी कलर करना है ना, इसका मतलब एरिया, ये एरिया होता है। बीच भी जब घुसोगे ना बीच में भी, तब ये एरिया बन जाता है, ठीक है। तो 2 बार पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर। जब आप इनको आप देखोगे ना, लास्ट पर क्या फॉर्मूला बन जाएगी, देखो 2 पाई आर सेम है, निकालो बाहर, 2 पाई आर, अंदर क्या रहेगा, एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, सेम, समझ आ रहा है। तो ये हो गया टोटल। अगर आप भूल जाओगे, आप, मैंने कहा ना भूलने की आप गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना इसका जो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आप देखोगे कर्व्ड तो हो गया ये सारा टोटल इस एरिया है, ये भी एरिया है, तो आपको याद आएगा अच्छी तरह से, खुद भी बना सकते हो, भूलने की आप गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हो गया, ये हो गया इसका टोटल भी कर्व्ड। अब वॉल्यूम, अब सिलेंडर का वॉल्यूम एक ही फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला। चलो जी, समझ आ रहा है कुछ। तो मुझे बताओ, वॉल्यूम के लिए आपको अंदर जाना होगा, जिस तरह से एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको अंदर जाना है, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम किस तरह से निकालोगे आप। मैंने तभी यहां पर सर्कल बनाया, सर्कल का एरिया किसके बराबर है, पाई आर। तो सिलेंडर में क्या है ज्यादा, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम, दैट्स ऑल। क्योंकि अब आप बीच में जा रहे हो, आपको पानी उधर डालना है, रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर है, देखो सर्कल को देखो, इसका एरिया देखो, कर्व्ड के लिए हमने 2 पाई आर रखा, अब वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का एच, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे सर कि कहां आ गए 3 डायमेंशन। देखो आर स्क्वायर 2 बार है ना, आर इंटू आर, और एच 1 बार, आ गए तीनों, वॉल्यूम में 3 आते हैं, आया समझ। हो गया ये। अब कून, ठीक है, कून की बारी। पहले हम देखेंगे कून में तो 2 चीजें हैं, रेडियस तो पता है, रेडियस पता है,
हाइट भी पता है, लेकिन ये एल यहां पर नया आ गया, ठीक है। इस एल का नाम है स्लांट हाइट। क्या है? स्लांट हाइट। इसमें भी वो दो फॉर्मूला है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, समझा रहा है, कर्व्ड और लेटरल, या उसके बाद दूसरी टोटल सरफेस एरिया, तीसरी फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कून, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, शाबाश बता, कर्व्ड सरफेस एरिया, कून की बारी, ठीक है। अब देखो कून में क्या है, ये कून है, दिस है ना, सेम है ना, है ना। तो देखो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कौन सा, ये, और अगर ये भी सर्कुलर पार्ट भी साथ मिलाओगे तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, ठीक है। देखो कर्व्ड के लिए इन्वॉल्व कौन है, ये जो ये वाली, ये स्लांट हाइट इन्वॉल्व है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर एल आएगा, देखो कैसे, पाई आर एल, क्या आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर क्या बोला आपने, ये नया कहां से आ गया, आर का अभी स्क्वायर था, एरिया किसके बराबर होता है, सर्कल का एरिया, मैंने कहा ना सर्कल से सारा निकल रहा है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर, क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये रेडियस के थ्रू घूम रही है, ये नहीं फिगर रेडियस के थ्रू घूम रही है, समझ नहीं है। देखो देखो सर्कल का एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर एक, लेकिन ये जो इसकी ये बन गई ना ये स्लांट हाइट, एक आर के बदले वो इन्वॉल्व है, क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी, ये इसकी समझो ये एल है और इसकी ब्रेड्थ है ये एल इंटू बी, ठीक है। तो अब एक आर के बदले एल, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। अगर टोटल करोगे तो क्या आएगा, शाबाश, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कून, टोटल में सर्कल भी इन्वॉल्व होगा, तो क्या बनेगा, इसको दे दो, शाबाश, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर निकालो बाहर, पाई आर इंटू आर, एल प्लस आर इंटू या आर प्लस एल, ये टोटल है, गॉट इट। उसके बाद इसका वॉल्यूम, बहुत आसान, वॉल्यूम के लिए हम सिलेंडर के पास जाएंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर है, पाई आर। अगर इसको आप तीन हिस्से बीच में करोगे ना, ऐसे बीच में से बनाओगे क्या आप, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, बन गया कून 1 2 3, तो इसको तीन हिस्से करो, इसी के तीन हिस्से करो, इसका वॉल्यूम क्या है, क्या है, तो इसका उसका क्या बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका वॉल्यूम ऑफ कून क्या बनेगा, पाई 1/3, क्या बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका भी एच है, बीच में जाना है वॉल्यूम, ठीक है। इस सरफेस एरिया के लिए एल को टच करना है, इसमें भी एच है लेकिन बीच का, आया समझ। उसके बाद स्फीयर है ना, अब स्फीयर की बात करेंगे। आपको लग रहा है सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं है जनाब, ये देखो पहले आपके लिए खास बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी बॉल, प्लास्टिक बॉल, लेदर बॉल, व्हाटएवर, ठीक है, दिस इज स्फीयर, दिस इज, हाँ। अब देखो, अब इस बेचारे का कलर करते हैं, ठीक है। इसमें सारा सेम ही लग रहा है ना, है जो सारा गोल मोल, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ होगा इसमें, बीच, इसके बीच में हम कुछ डालेंगे, कुछ भी, पिन, ठीक है, इधर से भी घुसेड़ेंगे एक पिन, बीच में कोई सेंटर होगा, बीच में अंदर होगा, होगा नहीं पता, देखो यहां से देखो, जितना इधर उतना इधर, उतना इधर भी, उतना जनाब इधर भी, है ना, बीच में, मैं बीच की बात कर रहा हूं, अंदर ये सॉलिड भी हो सकती है, अंदर ये खाली खाली भी हो सकती है, ठीक है। कुछ आया समझ, सर से बाहर, हाँ, सर से ऊपर, हाँ। चल आप देख, जो भी कोई सर्कुलर होगा उसका आर होता है, ये सर्कुलर है, ठीक है, तो आर 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 आर, ठीक है। तो हम आर को ही टच करेंगे, तो पहला इसका एक ही फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, एक ही, ठीक है।
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जरा मुझे बता। इसके कितने हैं तो लिखो 4, ठीक आया समझ, देखो कितना आसान है। 4 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इसको हम डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है। आपको सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आपको ये सिखाना कि फार्मूला आप किस तरह से सीखोगे खुद बनाना और आप भूलोगे नहीं, ठीक है। बस ये टिटबिट्स कुछ है, ठीक है। तो 4 1 2 3 4 और एरिया किसके बराबर होता है? हाँ, जो भी और सर्कुलर होगा ना कोई सर्कुलर, उसका पाई 7 होता है। सर्कुलर का कोई पाई 7 होना चाहिए। अब एरिया किसके बराबर है? आर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ दैट इज कॉल्ड एरिया। एल इंटू बी हमेशा दैट इज कॉल्ड एरिया। लेकिन इसकी एल भी वही, बी भी वही। कौन सा? लेंथ और ब्रेथ सेम, आर और आर दैट इज कॉल्ड आर स्क्वायर। सर्कुलर के पास सिर्फ पाई हमेशा होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अबे कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो देखो। वॉल्यूम के लिए 3 चीजें आती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेकिन इसकी लेंथ भी वही, ब्रेड्थ भी वही, हाइट भी वही। आर क्यूब आएगा इधर, लिखो आप, आर क्यूब आएगा, पाई भी आएगा। ये तो अब यहां पर देखना है सामने क्या आएगा, ठीक है। सामने आएगा 4/3। ये कैसे आएगा इसका फिर टाइम लगेगा, अब ये याद रखो, टाइम लगेगा फिर। 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है, ठीक है। मेरा ये टॉपिक नहीं है कि आपको ये सिखाऊं कि सर कैसे, मेरा ये टॉपिक है कि आपको एग्जाम में ये ना भूले, ठीक है। ये मेरा इस वक्त का टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। टॉपिक ये नहीं है कि हम फिगर को खोलें फिर हमें 9th में जाना है, इसीलिए 9th आप मत पढ़ते हो, 9th में सारा ये। अच्छा हो गया ये भी। उसके साथ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर इसका आधा, तो इसका आधा है पहले इसका सरफेस, ठीक है। सरफेस तो इसका आधा, ये 4 है ना, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस, ठीक है। और उसके साथ